एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप ही विराजमान थी। तभी वहां जगत की पालनहार गौ माता उपस्थित हुई। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी और आंखों में जगत के लिए करुणा। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महादेव, हे त्रिकालदर्शी, मैं पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की दुर्दशा देखकर बहुत व्यथित हूँ। प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर मनुष्य को जीवन में इतनी दरिद्रता, घर का विनाश और असहनीय दुख क्यों भोगना पड़ता है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और गौ माता की ओर शांत भाव से देखा। गौ माता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वो प्रश्न पूछा जो आज के समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। उन्होंने कहा, प्रभु, विशेष रूप से मुझे ये समझ नहीं आता कि जब कोई मनुष्य अनियंत्रित वासना के जाल में फंसकर अपने पवित्र रिश्तों को लांघकर अवैध संबंध बनाता है तो उसका परिणाम इतना भयानक क्यों होता है। मैंने देखा है कि लोग इसे केवल एक गलती मानते हैं, लेकिन इसके कारण हंसते खेलते परिवार शमशान बन जाते हैं। मनुष्य अपनी बर्बादी के लिए हमेशा अपने भाग्य या किस्मत को दोषी ठहराता है। वो कहता है कि मेरे नसीब में ही दुख लिखा था। हे भोलेनाथ, क्या ये सच है? क्या ये केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? गौ माता की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान शिव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो जानते थे कि यह प्रश्न कलयुग के मनुष्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शिवजी अपनी गंभीर और मधुर वाणी में बोले, हे गौ माता, तुमने आज जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्य का दुख केवल उसका भाग्य नहीं है, बल्कि उसके कर्म और उसकी मति बुद्धि है। जो तुम पूछ रही हो, उसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन और ज्ञानवर्धक कथा सुनाऊंगा जिसमें जीवन का वो सत्य छिपा है जिसे जानकर कोई भी मनुष्य कभी अज्ञान के अंधेरे में नहीं भटकेगा। महादेव ने आगे कहा, हे माता, जो भी भक्त इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर से दरिद्रता का नाश हो जाएगा और उसे जीवन में सही मार्ग प्राप्त होगा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सुखी जीवन का सूत्र है। शिव जी कथा आरंभ करने ही वाले थे कि, प्रिय भक्तों, महादेव के मुख से वह परम कल्याणकारी कथा शुरू हो, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि महादेव का यह आशीर्वाद आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो चलिए अब ध्यान से सुनते हैं भगवान शिव द्वारा सुनाई गई वो अद्भुत कथा। गौ माता के प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव महादेव ने एक गहरी सांस ली और बहुत ही सहज भाव से समझाना आरंभ किया। शिव जी बोले, हे गौ माता, मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब भी उस पर विपत्ति आती है, वो आकाश की ओर देखकर अपने भाग्य को कोसने लगता है। वो कहता है कि विधाता ने उसके ललाट पर दुख ही लिखा है, किंतु सत्य तो ये है कि मनुष्य का जीवन केवल भाग्य के भरोसे नहीं चलता। भाग्य तो बीज है, लेकिन कर्म वह जल और खाद है जो तय करता है कि जीवन में विष उगेगा या अमृत। महादेव ने आगे समझाया, मनुष्य के अपने निर्णय, उसके कर्म और सबसे महत्वपूर्ण उसकी संगति ही उसकी समृद्धि या उसके सर्वनाश का कारण बनती है। हे नंदीश्वरी, संसार में पतन का सबसे बड़ा और गहरा गड्ढा अनियंत्रित वासना है। यह वो अग्नि है जो जलती तो हृदय में है, लेकिन राख पूरे कुल को कर देती है। शिव जी का स्वर अब थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी, जो कि साक्षात गृहलक्ष्मी का रूप होती है, उसका अपमान करके या उसे छलकर पराई स्त्री के मोह में फंसता है, तो वह केवल एक अवैध संबंध नहीं बनाता, बल्कि वह अपने विनाश को निमंत्रण देता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य सबसे पहले अपनी बुद्धि खोता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो संचित धन पानी की तरह बहने लगता है और घर की सुख शांति कपूर की तरह उड़ जाती है। गौ माता एकटक प्रभु की ओर देख रही थी। शिव जी ने आगे कहा, बुरी संगति और लालच इस वासना को और अधिक भड़काते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, वह राजा होकर भी रंक बन जाता है। वहीं जो संयम और सद्बुद्धि से काम लेता है, वो कांटों में भी फूल खिला सकता है। अंत में भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, ये सब तुम्हें केवल सिद्धांतों से समझ नहीं आएगा, इसलिए अब मैं तुम्हें एक बहुत ही रोचक और आंखें खोल देने वाली कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक ऐसे ही भ्रमित मनुष्य की है
इस कथा के माध्यम से तुम्हें और मृत्युलोक के मनुष्यों को ये ज्ञात हो जाएगा कि कैसे एक गलत कदम सोने के महल को भी खंडहर बना सकता है। तो ध्यान से सुनो। भगवान शिव ने नंदी की ओर देखते हुए कथा को आगे बढ़ाया। हे गौ माता, किसी समय एक सुंदर और विशाल नगर में श्यामलाल नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका घर महल जैसा था, गोदाम अनाज से भरे रहते थे और तिजोरी हमेशा धन से छलकती रहती थी। नगर के सभी लोग श्यामलाल के ठाठ बाट देखकर यही सोचते थे कि यह व्यापारी बहुत ही चतुर और भाग्यशाली है। महादेव ने रहस्य खोलते हुए कहा, किंतु सत्य तो ये था कि उस घर की सुख शांति और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का मुख्य कारण श्यामलाल नहीं बल्कि उसकी धर्मपत्नी निर्मला थी। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका मन बिल्कुल निर्मल और पवित्र। निर्मला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो साक्षात गृहलक्ष्मी का स्वरूप थी। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का तनिक भी अभिमान नहीं था। वह अत्यंत बुद्धिमानी, धर्मपरायण और संयमित विचारों वाली महिला थी। शिव जी ने निर्मला के गुणों का बखान करते हुए कहा, हे माता, निर्मला प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर को पवित्र करती और ईश्वर की आराधना के बाद अपने पति की सेवा में जुट जाती। उसके लिए उसका पति और उसका परिवार ही उसका संसार था। उसे न तो बाहरी दुनिया की चमक दमक आकर्षित करती थी और न ही पराये पुरुषों या व्यर्थ की बातों में उसकी कोई रुचि थी। उसका चरित्र इतना उज्जवल था कि सूर्य की किरणें भी उसके आगे फीकी लगे। उसकी वाणी में मिठास और व्यवहार में इतना अपनापन था कि जो भी उससे मिलता उसका आदर करने पर विवश हो जाता। नगर के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, श्यामलाल, तुम मिट्टी भी छूते हो तो वह सोना बन जाती है, क्योंकि तुम्हारे घर में एक सती का वास है। निर्मला की निष्ठा और सदाचार ही उस घर की नींव थी। जब तक वो घर की धुरी बनी हुई थी, व्यापार फलता फूलता रहा और परिवार प्रेम के धागे में बंधा रहा। घर में कलह का नामो निशान नहीं था। श्यामलाल जब थका हारा घर आता तो पत्नी के मुस्कुराते चेहरे और सेवा भाव को देखकर उसकी सारी चिंताएं मिट जाती थी। भगवान शिव ने थोड़ा विराम लिया और गंभीर स्वर में बोले, उस घर में सब कुछ मंगलमय था गौ माता। वो घर स्वर्ग के समान था। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जहां दीपक सबसे तेज जलता है, हवा का झोंका भी वहीं सबसे पहले आता है। श्यामलाल की यह खुशहाली कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी। महादेव बोले, हे गौ माता, संसार का ये कड़वा सत्य है कि चंदन के वृक्ष पर ही अक्सर सांप लिपटे मिलते हैं और फलदार वृक्ष को ही लोग पत्थर मारते हैं। श्यामलाल की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और उसके घर की खुशहाली नगर के कुछ दुष्ट और ईर्ष्यालु लोगों की आंखों में शूल की तरह चुभने लगी थी। वे नहीं चाहते थे कि श्यामलाल का परिवार इतना सुखी रहे। वे जानते थे कि सीधे तौर पर श्यामलाल का मुकाबला करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। शिव जी ने आगे बताया, उस नगर में एक अत्यंत रूपवती किंतु चरित्रहीन स्त्री रहती थी, जिसका नाम कामिनी काल्पनिक नाम था। वो दिखने में अप्सरा जैसी सुंदर थी। उसकी आंखें किसी को भी मदहोश कर सकती थी और उसकी बातों में मिश्री घुली होती थी, लेकिन उसके हृदय में हलाहल विष भरा था। वो दूसरों के बसे बसाए घरों को उजाड़ने में माहिर थी। उसके लिए प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि अमीर पुरुषों को लूटने का एक व्यापार था। उन ईर्ष्यालु लोगों ने उस कामिनी को श्यामलाल के पीछे लगा दिया। कामिनी ने जब श्यामलाल के ऐश्वर्य और धन दौलत को देखा तो उसकी लालची आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन एक भयानक योजना बनाई। वो सोचने लगी, श्यामलाल की पत्नी निर्मला चाहे कितनी भी गुणवान हो, लेकिन मेरे रूप और यौवन के आगे वह कुछ नहीं। मैं अपनी सुंदरता का ऐसा मायाजाल फेंकूंगी कि श्यामलाल उसमें मक्खी की तरह फंस जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कामिनी का अहंकार और लालच चरम पर था। वो खुद से बातें करती और कहती, पुरुष की कमजोरी उसका मन और वासना होती है। मैं श्यामलाल को अपने शरीर की सुंदरता दिखाकर उसे मीठी बातों में फंसाकर अपने वश में कर लूंगी। एक बार वो मेरा हो गया तो अपनी उस सती सावित्री पत्नी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक देगा। फिर इस विशाल महल और अपार धन की मालकिन मैं बनूंगी। हे माता, कामिनी की योजना केवल धन पाने की नहीं थी, बल्कि उसका उद्देश्य था पवित्रता पर प्रहार करना। वो चाहती थी कि व्यापारी अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा भूलकर अधर्म और अवैध संबंधों के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन घर की लक्ष्मी पत्नी अपमानित होकर घर से निकलेगी, उसी दिन उस घर की सुरक्षा दीवार गिर जाएगी और फिर लूटने में आसानी होगी। इस प्रकार वासना और लालच का वह काला साया उस पवित्र घर की ओर बढ़ने लगा।
भगवान शिव बोले, हे गौ माता, एक पतिव्रता स्त्री के पास एक दिव्य दृष्टि होती है जिससे वह आने वाले संकट को बहुत पहले ही भांप लेती है। उस कामिनी ने अपनी योजनानुसार श्यामलाल के घर आना जाना शुरू कर दिया। कभी वो सहायता मांगने के बहाने आती तो कभी व्यापार की झूठी बातें करने। जब भी वो आती वो जानबूझकर ऐसे वस्त्र पहनती जिससे उसके शरीर का प्रदर्शन हो सके। वो श्यामलाल के सामने मीठी मीठी बातें करती, जोर जोर से हंसती और अपनी नशीली आंखों से उसे रिझाने का हर संभव प्रयास करती। शिव जी ने आगे कहा, श्यामलाल जो एक सीधा सादा पुरुष था, उसे लगता था कि यह स्त्री केवल मित्रवत व्यवहार कर रही है, परंतु निर्मला की पैनी नजर उस स्त्री के कपट को चीर कर देख रही थी। वो समझ गई थी कि यह स्त्री कोई साधारण अतिथि नहीं, बल्कि मेरे सुखी संसार में आग लगाने आए है। निर्मला ने देखा कि उस स्त्री की नजरें सम्मान की नहीं, बल्कि लोभ और वासना की थी। निर्मला ने तुरंत ढाल बनकर अपने पति को रोकना शुरू किया। जब वो स्त्री चली जाती तो निर्मला बहुत ही गंभीरता और प्रेम से श्यामलाल को समझाती। वो कहती, हे स्वामी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। स्त्री की नजर ही स्त्री को पहचान सकती है। यह महिला हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। इसके हाव भाव, इसकी बातें और इसका चरित्र मुझे ठीक नहीं लगता। यह मीठे विष के समान है जो धीरे धीरे हमारे कुल, आपकी प्रतिष्ठा और हमारे इस सुखी परिवार को डस लेगी। निर्मला बार बार कहती, स्वामी, पराई स्त्री का घर में इतना हस्तक्षेप और एकांत में आपसे बातें करना मर्यादा के विरुद्ध है। इसे हमारे घर की दहलीज पार न करने दे, अन्यथा ये हमारे विनाश का कारण बन जाएगी। महादेव ने बताया, निर्मला अपनी तीव्र बुद्धि और धर्म के बल पर हर बार उस कामिनी के षड्यंत्र को विफल कर देती थी। जब तक निर्मला सतर्क थी, कामिनी का जादू श्यामलाल पर पूरी तरह नहीं चल पा रहा था। पत्नी का संयम और उसकी चेतावनी एक लक्ष्मण रेखा की तरह घर की रक्षा कर रही थी। वो जानती थी कि जिस दिन ये रेखा पार हुई, रावण रूपी विनाश घर में घुस आएगा। भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, कहते हैं कि यदि संयम की दीवार कमजोर हो तो वासना की बाढ़ उसे तोड़ ही देती है। निर्मला की लाख कोशिशों और चेतावनियों के बावजूद वो दुष्ट स्त्री अपने प्रयासों में पीछे नहीं हटी। वो जानती थी कि पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और वासना है। उसने धीरे धीरे श्यामलाल को अपने मोहपाश में जकड़ना जारी रखा और अंततः वह काली रात आ ही गई। एक रात जब श्यामलाल अपनी सुध बुध खोने की स्थिति में था, कामिनी ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने अपनी सुंदरता का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, मैं तुमसे अब और दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूँ। देखो मेरी ओर, क्या तुम्हें मेरे इस यौवन और सुंदरता में सुख नहीं दिखता? मैं तुम्हें वो सारे सुख दूंगी जो तुम्हारी वो साधारण पत्नी कभी नहीं दे पाए। लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि तुम्हें मुझे अपनाना है तो उस निर्मला को इस घर से निकालना होगा। इस घर में या तो वह रहेगी या मैं। शिव जी बोले, हे माता। उस क्षण श्यामलाल की आंखों पर वासना का ऐसा पर्दा पड़ा कि उसे सही और गलत का भेद ही न रहा। कामिनी के रूप के आगे उसे अपनी पत्नी का वर्षों का त्याग, सेवा और प्रेम तुच्छ लगने लगा। वासना की अग्नि में जलते हुए उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लंघ दी और उस पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिया। ये केवल एक शारीरिक संबंध नहीं था, यह उसके पुण्य कर्मों के जलने की शुरुआत थी। अगली ही सुबह अपने पाप को छिपाने और उस कामिनी को प्रसन्न करने के लिए श्यामलाल ने अपनी धर्मपत्नी निर्मला पर झूठे और घिनौने आरोप लगाए। वो चिल्लाया, तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मेरे घर की उन्नति में बाधा हो। निर्मला रोती रही, अपने सतीत्व की दुहाई देती रही, लेकिन कामंद, काम में अंधा पति ने उसकी एक न सुनी। उसने क्रूरता से निर्मला का हाथ पकड़कर उसे उसी घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसे निर्मला ने अपने खून पसीने से संवारा था। महादेव ने दुख के साथ कहा, हे गौ माता, निर्मला का घर से निकलना केवल एक स्त्री का जाना नहीं था। जैसे ही उसने उस घर की दहलीज पार की, उस घर का भाग्य और तेज भी उसके साथ चला गया। श्यामलाल को लगा कि उसने स्वतंत्रता पाली है, पर असल में उसने अपने विनाश के द्वार खोल दिए थे। वासना ने उसकी बुद्धि पूरी तरह हर ली थी और अब उसे पतन की गहरी खाई में गिरने से रोकने वाला कोई नहीं बचा था। महादेव बोले, हे गौ माता, शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जिस घर में कुलवधू का अपमान होता है और जहाँ चरित्रहीनता का वास होता है, वहाँ से लक्ष्मी तत्काल प्रस्थान कर जाती है। निर्मला के घर से निकलते ही उस घर का रक्षक कवच टूट गया। अब श्यामलाल पूरी तरह से उस कामुक स्त्री कामिनी के चंगुल में था।
वो अवैध संबंध के मोह में इतना अंधा हो चुका था कि उसने पानी की तरह धन बहाना शुरू कर दिया। जो पैसा व्यापार में लगना चाहिए था, वो अब उस स्त्री के शौक और विलासिता पर खर्च होने लगा। शिव जी ने बताया, घर का वातावरण जो कभी मंदिर जैसा शांत था, अब कलह का अखाड़ा बन गया। श्यामलाल का बड़ा बेटा, जो समझदार और होनहार था, अपने पिता के इस पतन को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सका। उसने देखा कि मेरे पिता ने वासना के लिए मेरी मां का त्याग कर दिया है। उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने कठोर निर्णय लिया और अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस घर में मेरी मां के आंसुओं का मोल नहीं, वहां मेरा रहना धर्म के विरुद्ध है। वह अपनी मां निर्मला को साथ लेकर उस पापी घर से अलग हो गया। बेटे और पत्नी, जो घर के दो मजबूत स्तंभ थे, उनके जाते ही श्यामलाल का विशाल व्यापार ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। व्यापार में भारी घाटा होने लगी। पुराने वफादार कर्मचारी काम छोड़कर चले गए और लेनदार दरवाजे पर खड़े होने लगे। धीरे धीरे अमीरी गरीबी में बदलने लगी। गोदाम खाली हो गए और तिजोरी में धूल जमने लगी। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, और वह कामुक स्त्री, जब उसने देखा कि श्यामलाल का धन समाप्त हो रहा है, तो उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने बड़ी चतुराई से बचा खुचा धन और संपत्ति अपने नाम करवा ली, और श्यामलाल को इस दुख और अपनी असलियत से दूर रखने के लिए उसने उसे शराब मदिरा की लत लगा दी। अब श्यामलाल दिन रात नशे में धुत पड़ा रहता। जो कभी नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी था, आज वो अपने ही घर में एक लाचार कैदी बनकर रह गया था। उसे अपार दुख ने घेर लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शिव बोले, हे गौ माता, जब पापी के पुण्य पूरी तरह क्षीण हो जाते हैं, तो कभी कभी ईश्वर उसे संभालने का एक अंतिम अवसर अवश्य देते हैं। श्यामलाल की दयनीय दशा देखकर एक दिन एक तेजस्वी संत उसके द्वार पर आए। श्यामलाल उस समय भी नशे में चूर और चिंताओं से घिरा बैठा था। संत ने उसकी आंखों में झांका और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने कठोर किंतु सत्य वाणी में कहा, मूर्ख मनुष्य, तू किसे खोज रहा है? तूने तो स्वयं अपने हाथों से अपनी किस्मत में आग लगाई है। संत ने उसे झकझोरते हुए समझाया, अरे अज्ञानी, तेरी पत्नी निर्मला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तेरे घर की साक्षात लक्ष्मी थी। जिस दिन तूने उसे घर से निकाला, उसी दिन तेरे घर से वैभव और शांति भी विदा हो गई। वासना और पराई स्त्री के मोह ने तेरी मति भ्रष्ट कर दी। याद रख, एक पतिव्रता स्त्री का त्याग करना और अवैध संबंधों में लिप्त होना इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। ये पाप तेरे कुल को जड़ से मिटा रहा है। शिव जी ने कहा। संत के ये शब्द श्यामलाल के हृदय में तीर की तरह चुभे। उसका नशा पल भर में उतर गया। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वह कामिनी उसे प्रेम नहीं बल्कि लूट रही थी। गहरे पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए श्यामलाल ने उसी क्षण उस दुष्ट स्त्री से अपने सारे अवैध संबंध तोड़ दिए और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह भागा भागा वहां गया जहां उसका बेटा और पत्नी गरीबी में दिन काट रहे थे। वो निर्मला के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगा। उसने रोते हुए कहा, निर्मला, मैं वासना में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दो। निर्मला, जो दया की मूर्ति थी, ने अपने पति का पश्चाताप देखा और उसे क्षमा कर दिया। बेटा भी पिता के आंसू देख पिघल गया। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माता, और फिर वह चमत्कार हुआ जो सत्य और धर्म की विजय का प्रमाण है। जैसे ही श्यामलाल अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वापस घर लौटा और निर्मला ने पुनः घर की दहलीज पर कदम रखा, घर का वातावरण ही बदल गया। मानो अंधेरे कमरे में सूर्य निकल आया हो। निर्मला के आते ही घर की कलह समाप्त हो गई। मनहूसियत दूर भाग गई और धीरे धीरे रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लगा। श्यामलाल ने मदिरा और बुरी संगत त्याग दी और पुनः धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। घर में फिर से वही पुरानी शांति और समृद्धि लौट आई। कहानी पूरी करने के बाद महादेव ने अत्यंत गूढ़ ज्ञान देते हुए कहा, हे गौ माता, तुमने देखा कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार राख होते होते बचा। संसार के हर मनुष्य को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि वे कौन से 3 प्रकार के लोग या आचरण हैं, जिनके प्रभाव में आने से बड़े साम्राज्य और सुखी घर भी मिट्टी में मिल जाते हैं। शिव जी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए पहला कारण बताया। 1. वासना में डूबा हुआ व्यक्ति और अवैध संबंध। पहला और सबसे बड़ा विनाशकारी वो व्यक्ति है जो अनियंत्रित वासना का गुलाम है। जब कोई स्त्री या पुरुष अपनी मर्यादा लांघकर अवैध संबंध बनाता है, तो
तो वह केवल शरीर को दूषित नहीं करता बल्कि अपने कुल के तेज को नष्ट कर देता है। वासना एक ऐसी दीमक है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर घर की नींव को खोखला कर देती है। जो व्यक्ति काम वासना के लिए अपने जीवन साथी को धोखा देता है, उसके घर में दरिद्रता और कलह का वास निश्चित है। फिर शिव जी ने दूसरा कारण बताया। 2. व्यसन और गंदी लत, शराब और जुआ। दूसरा विनाश का कारण है गंदी लत। जिस घर का मुखिया या सदस्य शराब, जुआ या किसी भी प्रकार के नशे में डूब जाता है, वहां से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। नशा मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। जैसे श्यामलाल को शराब ने लाचार बना दिया था, वैसे ही यह लत मनुष्य को राक्षस बना देती है। नशे में व्यक्ति न तो धन का सम्मान करता है और न ही रिश्तों का। अंत में महादेव ने तीसरे और सबसे सूक्ष्म कारण पर जोर दिया। 3. परिवार की निष्ठा त्याग कर गैरों की बात मानना। तीसरा प्रकार सबसे घातक है। जो व्यक्ति अपने परिवार, अपने माता पिता या अपनी पत्नी, पति की वफादारी को ठुकराकर बाहरी आकर्षण या गैर लोगों की बातों पर भरोसा करता है, उसका सर्वनाश तय है। श्यामलाल ने यही भूल की थी। उसने अपनी सती पत्नी की चेतावनी को अनसुना कर उस चालाक बाहरी स्त्री की मीठी बातों पर विश्वास किया। जो व्यक्ति घर के भेदों को गैरों के सामने खोलता है और अपनों का अपमान कर परायों, बाहरी लोगों को प्राथमिकता देता है, वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे व्यक्ति का अंत बहुत दुखदायी होता है। शिव जी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, हे माता, ये 3 अवगुण, वासना, नशा और अपनों से विश्वासघात ही नरक के द्वार है। जो इनसे बच गया, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। प्रिय दोस्तों और शिव भक्तों, आज की यह पावन कथा यही संपन्न होती है। भगवान शिव और गौ माता के इस संवाद ने न केवल गौ माता की शंकाओं का निवारण किया, बल्कि हम सभी मनुष्यों के लिए भी ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं। एक छोटी सी विनती, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आपको लगता है कि यह ज्ञानवर्धक थी, तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक इस धार्मिक संदेश को हजारों और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे शायद किसी और का भी जीवन सुधर सके। कथा का गहरा और शिक्षाप्रद संदेश। मित्रों, इस कहानी का निष्कर्ष अत्यंत गहरा है। भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया है कि अनियंत्रित वासना, अवैध संबंध, लालच और अविवेक ये केवल शब्द नहीं बल्कि विनाश के बीज है। हमने देखा कि कैसे श्यामलाल का हंसता खेलता परिवार केवल एक गलत कदम यानी अवैध संबंध के कारण बिखर गया। वासना मनुष्य को क्षणिक सुख तो देती है, लेकिन वो उसे अंदर से खोखला कर देती है। ये दीमक की तरह है जो धीरे धीरे धन, मान सम्मान और सुख शांति को खा जाती है। जब व्यक्ति पारिवारिक निष्ठा से विचलित होता है और घर की लक्ष्मी, पत्नी, पति का अपमान करता है, तो दरिद्रता और कलह उसका दामन थाम लेते हैं। बाहरी आकर्षण पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो पल भर में फूट जाते हैं और पीछे केवल पछतावा छोड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संयम, सेल्फ कंट्रोल, पतिव्रता, पत्नीव्रता, धर्म, कड़ी मेहनत और सद्बुद्धि जीवन की वो नींव है जिन पर सुखों का महल खड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहता है और कठिन समय में भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ता, उसका घर स्वर्ग के समान बन जाता है। पारिवारिक एकता में ही ईश्वर का वास होता है। शिव जी का अंतिम वचन। अंत में महादेव यही समझाते हैं कि सच्ची लक्ष्मी सोने चांदी के सिक्कों में नहीं, बल्कि घर की शांति और पवित्रता में निवास करती है। जिस घर में लोग वासना पर नियंत्रण रखते हैं, अपनों का आदर करते हैं और सत्कर्म करते हैं, वहां दुख और गरीबी कभी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अपने रिश्तों का सम्मान करें, क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को बर्बाद न करें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। बोलो हर हर महादेव।